बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़िक्र करेंगे हेमलता का। असल नाम लता दत्त। 16 अगस्त 1954 में पैदा हुई और अभी छोटी बच्ची ही थी कि उन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। जूँ जूँ उनकी जवानी की तरफ कदम रखती गईं तो उनकी आवाज़ की खूबसूरती में इजाफ़ा होता चला गया। ख्वाब देखने लगी बम्बई की फ़िल्म नगरी में जाने का, लेकिन उनके घर वाले, ख़ासकर उनके वालिद पुराने ख़यालात के मालिक तो नहीं थे। मतलब गाना बजाना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने हेमलता से कह दिया कि तुम अपना शौक़ ज़रूर पूरा करो, कॉलेज में गाओ, यूनिवर्सिटी में गाओ, पार्टियों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरो, लेकिन फ़िल्म की तरफ नहीं जाना। और उन्होंने ये बात सख्ती से की थी। फिर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि तुम कलकत्ते चली जाओ, वहाँ इंस्टीट्यूट में दाखिला लो जहाँ क्लासिकी मौसीकी सिखाई जाती है। लेकिन हेमलता बज़िद थीं और वो चाहती थीं कि उनको बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने की इजाज़त दी जाए। इस दौरान उनकी आवाज़ का जादू काफ़ी सर चढ़कर बोल चुका था और बहुत सारे लोग उनकी आवाज़ की खूबसूरती से वाकिफ़ हो चुके थे और किसी हद तक बॉलीवुड में भी उनकी आवाज़ जा चुकी थी। तो उन्होंने एक दिन अपनी वालदा से कहा कि अगर मुझे फ़िल्मों में गाने की इजाज़त ना मिली तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। ये बहुत बड़ी धमकी थी एक बेटी की अपनी माँ को। तो माँ ने बाप से कहा और बाप मजबूर हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम फ़िल्मों में गाओ, मैं ख़ुद तुम्हें ले जाऊँगा वहाँ पर। वहाँ उनकी मुलाकात नौशाद साहब से हुई। नौशाद को उन्होंने अपने कुछ रिकॉर्डेड गीत सुनाए तो नौशाद साहब काफ़ी मुतासिर हो गए। उन्होंने हेमलता को अपनी शागिर्दी में ले लिया और उनसे एक मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि मेरे अलावा तुम किसी और के साथ काम नहीं करोगी 5 साल तक। एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसी आर्टिस्ट जिसको अपनी जगह बनानी थी, उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि नौशाद साहब ने उसको खुले दिल के साथ कबूल कर लिया था। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी फिर किसी किसी के नसीब में होता है, तो उन्होंने हाँ कह दी। फिर इनकी मुलाकातें मुख्तलिफ़ दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों से हुई। कल्याण जी, आनंद जी, 2 मौसीकार मिलकर काम करते थे, वो भी इनसे गाने गवा चुके थे। और इसके अलावा एन.के. दत्ता, रविंदर जैन, चित्रगुप्त, इनकी मौसीकी में इन्होंने गीत गाए और एक फ़िल्म के लिए गीत गाया। जो पहला गीत गाया वो मकबूल ना हुआ, लेकिन दूसरी फ़िल्म थी उनकी, उसके लिए मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं आ रहा, उसका गाया हुआ गीत काफ़ी मकबूल हो गया। इस दौरान उनको दोस्तों ने मशवरा दिया, कुछ मौसीकार भी इस मशवरे में शामिल थे कि तुम मुआहिदा तोड़ दो जो 5 साल का है, दूसरी फ़िल्में भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। यूँ उन्होंने नौशाद साहब से इस बात का ज़िक्र किया और फिर नौशाद साहब ने काफ़ी बहस के बाद उनको मुआहिदे से दूर जाने की, मुआहिदा तोड़ने की इजाज़त दे दी। यूँ हेमलता दूसरे मौसीकारों के लिए भी दस्तयाब हो गईं और अब हेमलता नौशाद के साथ साथ दूसरे मौसीकारों के लिए भी काम करने लगी।
हेमलता के हिस्से में और भी कामयाबियां आती अगर उनके साथ वो सलूक ना होता जो सुमन कल्याणपुर के साथ पहले हो चुका था। हेमलता की आवाज़ में एक नगमगी, एक चंचलपन, ये सही लफ्ज़ है, एक दोशीज़ा जैसे गा रही हो। हेमलता की आवाज़ में वही खूबसूरती है। और आपने यकीनन महसूस की होगी, लता मंगेशकर बिलाशुबा बरसग़ीर की तकरीबन सबसे खूबसूरत आवाज़। अभी हम नूरजहाँ का नहीं कह सकते कि नूरजहाँ उनसे कम है, लेकिन लता की आवाज़ में जो सोज़, जो दर्द, जो खूबसूरती और दोशीज़गी, लता की आवाज़ में जो दोशीज़गी है वो बहुत कम गुलकारों के हिस्से में आती है। लेकिन लता का मिजाज कुछ ऐसा था कि वो गायकी की दुनिया में अकेली ही मलका बनकर रहना चाहती थीं और इसमें वो कामयाब रहीं। न जाने कितनी गुलकाराओं को उन्होंने मुस्तकबिल बनाने नहीं दिया और हेमलता के साथ बिल्कुल वही हुआ जो पहले सुमन कल्याणपुर के साथ हो चुका था। हेमलता ने मायूस होकर मुंबई तो क्या, बॉलीवुड तो क्या, पूरा इंडिया ही छोड़ दिया और वो मैक्सिको जाकर बस गई। शादी उन्होंने नहीं की और यूँ उन्होंने वहाँ एक एकेडमी बना ली, गोया एकेडमी के साथ ही उन्होंने 7 फेरे लगा लिए। वहाँ के लोगों को बरसग़ीर से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया के ज़्यादा होंगे, उनको मौसीकी सिखाती हैं और अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हैं। बहुत सादा मिजाज और कोई स्कैंडल नहीं बना हेमलता का। एक और बात भी मुझे थोड़ी सी महसूस होती है कि सुमन कल्याणपुर हो गई या हेमलता हो गई, उनके हिस्से में इस किस्म के नग़मात बहुत कम आए हैं जो लता मंगेशकर के हिस्से में आए। सुमन कल्याणपुर हो गई या हेमलता हो गई, इनके सिर्फ चंद गाने ही मशहूर हुए जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जबकि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में गाने गाए। बहरहाल ये तो दुनिया है। आज दुनिया में हेमलता मौजूद हैं लेकिन लता मंगेशकर नहीं है। हर किसी ने अपना अपना रोल अदा करना है और आखिर में दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी जो राय होती है वो मैं किसी पर ठोंसता नहीं हूँ, ये मेरी अपनी राय है, गलत भी हो सकती है। अभी एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि तुम इंडिया के आर्टिस्टों की बड़ी तारीफ़ करते हो और अपने आर्टिस्टों को बी ग्रेड कहते हो, लानत हो तुम पर, बकवास बंद करो। मैं काफ़ी देर हंसता रहा। कमेंट ज़रूर करें लेकिन तमीज़ के दायरे में रहकर। इससे इन किस्म की बातों से मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन कमेंट करने वाले की जो तरबियत है वो ज़रूर सामने आ जाती है। लिहाजा ख्याल किया करें और वीडियो पूरी देखें। अपने आसपास के लोगों का ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।